सो गाइज हमारा मॉड्यूल 2 प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब है हमारा मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल का नेम है करैक्टर क्रिएशन। बेसिकली यहाँ से हम प्रोडक्शन का आगाज़ करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस मॉड्यूल 3 के अंदर हम करैक्टर्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, कार्टूनी एंड रियलिस्टिक दोनों तरह के कंप्लीट करैक्टर्स के, जिसमें करैक्टर्स की रिगिंग भी आ जाती है और इसके अलावा करैक्टर्स की आउटफिट्स एंड एसेसरीज वगैरह के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे, CC4 मतलब कि करैक्टर क्रिएटर 4 एंड ZBrush। इसके साथ करैक्टर क्रिएटर 4 का एक प्लगइन आता है, हेडशॉट प्लगइन, जो कि मैंने सबको प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी के पास ना हो तो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हेडशॉट प्लगइन 2 ये हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, ये पहला हमारा लेक्चर है गेटिंग स्टार्टेड विद करैक्टर क्रिएटर 4। इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा इसका करैक्टर क्रिएटर 4 का, और इसके इंटरफेस एंड टूल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास करैक्टर क्रिएटर 4। एज यू कैन सी अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट ओपन है। इस प्रोजेक्ट को मैंने कोई नेम नहीं दिया, सो यहाँ पर CC प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है। तो इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आपको काम करने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दूँ डिटेल में थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी फर्स्ट लेक्चर देख के कि करैक्टर क्रिएटर के अंदर हमने बेसिकली स्टार्ट किस तरह से लेना है और हमारे करैक्टर्स कैसे बनेंगे और हमने चीज़ों को अरेंज कैसे करना है और इसके टूल्स को हमने कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर टॉप मेन्यू बार देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर टॉप मेन्यू बार, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फाइल, जिसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं एक न्यू नेम के साथ, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी फाइल और कोई भी 3D ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम अपने बनाए हुए करैक्टर को, जो हम यहाँ पर करैक्टर हमने बनाया था या हम बनाएंगे, उस करैक्टर को अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो उसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम सिर्फ हेड एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। एंड यही कुछ ख़ास चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड एग्जिट पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। एडिट में आ जाएं तो यहाँ पर एडिट में आपको ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर नीड पड़ेगी तो प्रेफरेंसेस की पड़ेगी। प्रेफरेंसेस में क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर के टूल्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आप यहाँ पर से प्रेफरेंसेस में जाके थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर शॉर्टकट की है पैन कैमरा। अगर कैमरे को जूम करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैमरे को जूम करूँ, अभी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, इसलिए हमें नहीं फील हो रही कि यहाँ पर जूम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जब कोई करैक्टर होगा तो वो करैक्टर जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है कि आप शॉर्टकट इसका वे जो है सबसे बेस्ट ये है कि अपने माउस का जो स्क्रोल है, जो व्हील है, उसे ऊपर और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। खैर ये जो चीज़ें हैं ये इस वाले एरिया को आउटपुट जो एरिया है हमारा, वो उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए कीज यूज़ होंगी। और जब हम इस वाले एरिया पर पहुंचेंगे यहाँ पर, तो तब मैं आपको मज़ीद डिटेल के अंदर बता दूंगा। फर्स्ट हमें यहाँ पर से हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हमें फाइल से इनफैक्ट हमने शुरू किया, अब एडिट में है और एडिट में आपको सिर्फ क्या पड़ेगी नीड प्रेफरेंसेस की, कि अगर आपने अपने अकॉर्डिंग टूगल्स यहाँ पर जो हैं वो कंट्रोल करने हैं। ओके, तो मुझे आज तक कभी भी नीड नहीं पड़ी है प्रेफरेंसेस में जाके अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स करने की। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जिसकी आईक्लोन में भी नीड पड़ती है एंड आपको करैक्टर क्रिएटर में भी नीड पड़ती है, वो ये है कि आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं, लाइक ब्लेंडर हो गया या फिर आप अनरियल इंजन या फिर माया यूज़ कर रहे हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को 3D में यूज़ करते हैं, तो आपको ग्रिड लाइंस शो होती हैं। वो ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली वो ग्रिड लाइंस होती हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने प्रॉप्स को
अपने करैक्टर्स को अलाइन करने के लिए ग्राउंड के साथ। देखना ये होता है कि ग्राउंड कहाँ पर है और उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अलाइन करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर ग्रिड्स को शो करना चाहते हैं तो सिंपली शो ग्रिड, यहाँ पर ग्रिड्स को आपने शो कर देना है एंड क्लोज कर देना है। अब ग्रिड्स शो होने से क्या होगा कि ये ग्रिड जो है ये एक तरह का रेफरेंस होता है ग्राउंड के लिए कि ये हमारा ग्राउंड है और इसी ग्राउंड के ऊपर इन ग्रिड लाइंस के ऊपर ही हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स आने हैं, हमारे करैक्टर्स आने हैं, उन करैक्टर्स से रिलेटेड एसेसरीज या कुछ भी है, जो भी चीज़ आप बना रहे हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बट रेंडरिंग के बाद जब आप चीज़ को रेंडर कर लेते हो तो उसके बाद आपको ग्रिड लाइंस जो है वो शो नहीं होती हैं। तो चलिए उसके बाद फिर आता है करैक्टर। इसमें आपको कभी भी किसी भी चीज़ की किसी भी टूल को यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमारे पास शो होती हैं और हम इनको शॉर्टकट वे में भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलकर आहिस्ता आपको सारी चीज़ों की खुद ही समझ आती जाएगी। अब मॉडिफाई में आ जाएं तो यहाँ पर आप कुछ मटेरियल्स को मर्ज कर सकते हो, मटेरियल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अभी यहाँ पर स्किन वेट्स वगैरह पर क्लिक कर सकते हो। इन सब चीज़ों की आपको बाद में समझ आएगी जब हम करैक्टर्स को बनाएंगे और करैक्टर्स को बनाने के दौरान, बनाने के प्रोसेस के दरमियान में, प्रोसेस के बीच में हमें कहीं पर कोई भी चीज़ करैक्टर पर अप्लाई करनी है, करैक्टर में चेंजेस करनी है या कुछ भी करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर से चीज़ें पिक करना होंगी, ठीक है। वो आगे चलकर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इनकी क्या नीड थी। और मैश भी इसी तरह से है यहाँ पर। और ये है रेंडर, और रेंडरिंग के लिए आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई है और उसका एक फाइनल लुक में देखना चाहते हो तो उसके लिए रेंडर पर जाना होता है और उसकी शॉर्टकट कमांड आपको यहाँ पर मिल रही है F10। और व्यू में आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप व्यू के अंदर या शॉर्टकट्स यहाँ पर बने हुए हैं X, Z एंड C एंड होम एंड सेंटर एंड कैमरा व्यू, और यहाँ पर कैमरा व्यू यहाँ पर आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आपको व्यू में आने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर सारे के सारे टूल्स ओपनली यहाँ पर ये सारे खुल के यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हुए हैं, ठीक है। और प्लगइन्स के अंदर नीड पड़ेगी, प्लगइन्स को और विंडोज़ को। ये देखें दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वर्क स्पेस आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग शो नहीं हो रही, या फिर जैसे आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप अभी ये ट्यूटोरियल देख रहे हो और ट्यूटोरियल में आपको इस करैक्टर क्रिएटर की वर्क स्पेस कुछ और दिख रही है और आपने जब करैक्टर क्रिएटर ओपन किया है प्रैक्टिस के लिए तो आपको वर्क स्पेस कुछ और दिख रही है, तो फिर आपको विंडोज़ पर जाकर उसकी नीड पड़ेगी वर्क स्पेस को अरेंज करने की। तो आपने वर्क स्पेस पे जाना है एंड स्टैंडर्ड, एडवांस, विजुअल इफेक्ट्स, फाइनल रेंडर एंड प्रीव्यू एंड ऑल पैनल्स, ये सारे के सारे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर पर स्टैंडर्ड है जो कि सबसे बेस्ट है, इसी को आपने रखना है अपने पास, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका सारे का सारा कंटेंट शो होगा, करैक्टर क्रिएटर से रिलेटेड कंटेंट शो होगा। और अगर आपके पास ये कंटेंट शो नहीं हो रहा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जितना भी कंटेंट था करैक्टर क्रिएटर का वो अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। वो उस कंटेंट की नीड हमें कब पड़ती है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास कंटेंट में यहाँ पर करैक्टर्स की जो है, फॉर एग्जांपल कि मैं हेयर्स में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके हेयर स्टाइल में ये सारे हेयर दिख रहे हैं, बट यहाँ पर इनका डाउनलोड का जो है वो आइकन आ रहा हुआ है। तो डाउनलोड का आइकन क्यों आता है कि हम करैक्टर क्रिएटर को हम सेपरेट बाय करते हैं और करैक्टर क्रिएटर का जो कंटेंट होता है उससे हमें अलग से बाय करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर कंटेंट मैनेजर शो होता है बट यहाँ पर कंटेंट मैनेजर में आपके पास इस तरह से डाउनलोड का इशू आ रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की नीड पड़ेगी तो सारे के सारे फोल्डर्स, अलग अलग फोल्डर्स वहाँ पर कंटेंट मैनेजर वाला जो है, मैंने आपको जो लिंक दिया था उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर एक्टर का अलग फोल्डर है, स्किन का अलग है, मेकअप का अलग है, हेयर का अलग है, क्लॉथ का अलग है, सारे के सारे फोल्डर्स अलग अलग बने हुए हैं। जस्ट अपने फोल्डर अपनी मर्ज़ी का ओपन करना है, उसमें से अपनी मर्ज़ी की एसेसरीज़ को ओपन करनी है, एसेसरीज़ पिक करनी है या आउटफिट्स लेनी है,
आपने और जस्ट यहाँ पर करैक्टर जो आपने बनाया है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये कैसे करना है मैं आगे चलकर आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली यहाँ पर इस कंटेंट मैनेजर की नीड हमें नहीं है, इस कंटेंट मैनेजर को हमें यहाँ पर शो नहीं करना है, इसे हम क्लोज कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। हमें अगर यहाँ पर नीड है तो हमारे पास एक एड ऑन है, एक प्लगइन है करैक्टर क्रिएटर का, उस प्लगइन को हमें यहाँ पर विजिबल रखना है अपने पास। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो हेडशॉट पर और फिर भी क्लिक करने के बावजूद भी यहाँ पर हेडशॉट प्लगइन शो नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने प्लगइन्स पे जाना है, देन हेडशॉट पर जाना है एंड आपने हेडशॉट V2 या फिर आपके पास अगर हेडशॉट वर्जन 1 है, मेरे पास वर्जन 2 है, आपके पास अगर वर्जन 1 है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास हेडशॉट जो है वो शो हो जाएगा। हेडशॉट किस लिए होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हेडशॉट की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी मर्जी के करैक्टर्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी के करैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारा था प्लगइन्स वाला जो है मेन्यू, ये भी आ गया और इसके अंदर ये स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स ये कुछ बेसिकली जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं 2D एनिमेशन के या 3D एनिमेशन के, इनके अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं। अब ये स्क्रिप्ट्स कौन बनाते हैं? अब ये हमारे जैसे डेवलपर्स होते हैं, थर्ड पार्टीज़ होती हैं, वो जो हैं वो स्क्रिप्ट बनाते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्रिप्ट जब हम ऐड करते हैं, दरअसल इनफैक्ट ये अपना बैकएंड के ऊपर कोडिंग होती है, ठीक है। अब कोडिंग किस में होती है? ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो पाइथन होते हैं, पाइथन में होते हैं। पाइथन क्या एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे HTML है एक लैंग्वेज है, इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन में ज़्यादातर जो हैं वो स्क्रिप्ट्स होते हैं। सिनेमा 4D के भी ज़्यादा पाइथन में होते हैं। इसी तरह से आपको ब्लेंडर के स्क्रिप्ट्स में मिलते हैं, पाइथन में मिलते हैं। ब्लेंडर के ज़्यादातर एडोन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एडोब आफ्टर इफेक्ट के भी आपको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। अगर आपको ये फ्री के अंदर कहीं पर से भी पाइथन के स्क्रिप्ट मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए और एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, एक काम को ज़्यादा एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी काम को ज़्यादा इजी बनाने के लिए आपको कोई प्लगइन मिलता है, कोई स्क्रिप्ट मिलता है, तो उसे अपने पास सेव रखें आप कोडिंग की सूरत में, कोडिंग की शक्ल में, ठीक है। वो पाइथन प्रोग्रामिंग होगी और उस स्क्रिप्ट को आपने सिंपली बस लोड करना होता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्क्रिप्ट है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है या उसके अपने फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, तो उसे आपने लोड पाइथन पर जाके क्लिक करके ओपन कर लेना और यहाँ पर आपके पास एक अलग से प्लगइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के प्लगइन्स होते हैं, बेसिकली एडोन्स होते हैं। एक होता है जिप फाइल वाला जो बना बनाया पूरा सॉफ्टवेयर होता है, जो हमने सिंपली इंस्टॉल कर देना होता है, जैसे कि हेडशॉट प्लगइन हमने अलग से इंस्टॉल किया था और यहाँ पर वो शो होता है। एंड सेकंड नंबर पे स्क्रिप्ट्स होते हैं, उन स्क्रिप्ट्स को आपने सिंपली ओपन कर लेना होता है, उनको इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती। और जब स्क्रिप्ट आप ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जो कोडिंग होती है उसके अंदर वो ऐड हो जाता होता है और फिर उसका जो भी उस स्क्रिप्ट की हेल्प से जो भी जो है वो प्लगइन क्रिएट किया गया था वो आपके पास शो हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर विजिबल हो जाता है और उसमें आप अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हेल्प की आपको नीड कभी भी नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको जो है अगर नीड पड़ेगी तो प्लगइन्स, विंडो एंड इसके अलावा एडिट में प्रेफरेंसेस एंड फाइल्स वगैरह। बट इन सब के शॉर्टकट कमांड्स आपको सामने दिख रही हैं। इन सब शॉर्टकट कमांड्स को आपने जो है वो याद रखना है और इनके अकॉर्डिंग काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी टिप देता हूँ, वो ये है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कमांड्स नहीं आती हैं तो आपको YouTube पे जाके उसकी शॉर्टकट कमांड्स की वीडियोस देखने की या ट्यूटोरियल्स देखने की नीड नहीं है। आपने सिंपली चैट GPT पे जाना है और वहाँ पर जाके उसे कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ करैक्टर क्रिएटर 4 और उसकी जितनी भी शॉर्टकट कमांड्स हैं वो मुझे डिटेल्स में जो है वो डिफ़ाइन कर दो। तो वो शॉर्टकट कमांड्स लिख देगा और आगे उनका डिटेल में काम भी बता देगा कि कौन सी शॉर्टकट कमांड किस मकसद के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से आपके लिए आसानी रहेगी और आपको याद करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आपने हर एक सॉफ्टवेयर की अलग से शॉर्टकट कमांड्स की प्रॉम्प्ट देनी है और अपने पास
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल्स के अंदर वो आपने जो स्क्रिप्ट जनरेट करवाया था, शॉर्टकट कमांड उसने आपको बना के दी थी, वो आपने सेव कर लेनी है और अलग फोल्डर बना के रख लेना। और जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करें और उसके अंदर काम करना शुरू करें तो काम करने के दौरान उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अपने पास रख लेना है, उसको मिनिमाइज़ कर देना है। और जहाँ पर भी आपको नीड पड़े किसी भी शॉर्टकट कमांड की जो आपको याद नहीं आ रही, तो सिंपली आपने उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन करना है और शॉर्टकट कमांड देख लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पर। सो ये जो है ये एक शॉर्टकट यहाँ पर बना हुआ है न्यू प्रोजेक्ट बनाने का, जैसे कि फाइल में था न्यू प्रोजेक्ट बनाने का, बट यहाँ पर भी दिख रहा है। इसी तरह से ओपन का है, प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए एंड सेव करने के लिए। सो हमें इनकी नीड नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो हमें हमारे प्रोजेक्ट को सेव कर देगा। ठीक है, या फिर कंट्रोल ओ करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा एंड कंट्रोल एन करेंगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, तो आपने ज़्यादा शॉर्टकट कमांड्स का यूज़ करना है, इससे आपका टाइम बचता है और काम भी आपका प्रोफेशनल होता है। आप जब काम कर रहे होते हो तो आप प्रोफेशनल दिखते हो। ठीक है, या किसी के सामने जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उसे चलाओगे और या फिर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो तब आपको अगर शॉर्टकट कमांड्स के ऊपर ग्रिप है आपकी, तो फिर क्या होगा कि आप प्रोफेशनल दिखोगे और आपकी सीवी जो है वो आपकी मज़ीद मजबूत बनेगी और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये फिर एक्सपोर्ट के लिए है कि एक्सपोर्ट एज OBJ एंड FBX। एज यू नो कि ये फॉर्मेट्स हैं 3D के। FBX भी एक 3D का फॉर्मेट है, OBJ भी 3D का एक फॉर्मेट है। अगर OBJ, FBX या USDT ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अगर इन फॉर्मेट्स के अंदर हमें कोई भी फाइल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक 3D की फाइल है और उसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसी तरह से हम अपने 3D सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को या करैक्टर को हमने एक्सपोर्ट करना होता है अपने किसी भी 3D फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने एक करैक्टर डिज़ाइन कर लिया और उसको हम ब्लेंडर में लेकर जाना चाहते हैं, तो उसको हम किस में एक्सपोर्ट करेंगे? उसे हम एज अ FBX एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको फाइनल में जाके बता दूंगा कि कैसे करना है आपने। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर ये अनडू एंड रीडू, इसकी शॉर्टकट कमांड्स आपको पता है। अच्छा, ये है गोजी, अभी यहाँ पर शो हो रहा है बट इसको हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई भी करैक्टर मौजूद नहीं है। ये है यहाँ पर अपलोड टू स्केचफैब कि अगर हमने करैक्टर बनाया उसको डायरेक्ट हम स्केचफैब पर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कर सकते हैं। ये ज़ीब्रुश है, इसकी नीड हमें पड़ेगी। इसकी नीड हमें तब पड़ेगी जब हम यहाँ पर अपना बेस करैक्टर बना लेंगे और उस बेस करैक्टर को ज़ीब्रुश के अंदर लेकर जाना होगा। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हो तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी जो आपके व्यू पॉइंट के अंदर पड़ी होगी, जो आपके वर्क एरिया के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, एंड ये आपका मूव टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होता है, देन मूव करना होता है। इसे हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हमारे पास व्यू पॉइंट में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और ये उसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या करैक्टर को रोटेट करने के लिए है। ये स्केल अप एंड स्केल डाउन करने के लिए होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो हम करैक्टर्स यहाँ पर बनाएंगे उन करैक्टर्स को हम मैनुअली यहाँ पर स्केल टूल की मदद से स्केल अप या स्केल डाउन नहीं कर सकते, बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमें उसके अलग अलग मॉर्फ्स के ऊपर काम करना पड़ता है, तब वो करैक्टर जाके बड़ा या छोटा होता है। इसकी रीज़न ये है कि वो करैक्टर बोनलेस नहीं होता, उसके अंदर बोन्स होती हैं, उसके अंदर रिगिंग होती है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें रिगिंग वाली होती हैं, जिनके अंदर बोन्स होती हैं, जिनको हमने एनिमेट करना होता है, उनको हम मैनुअली बड़ा या छोटा नहीं कर सकते किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हमारे पास होम है और सेंटर है। ठीक है, इनकी नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जो है जूम, पेन एंड रोटेट, ये जो तीन है ना, ये वाले, ये वर्क एरिया को रोटेट या पैन करने के लिए या फिर मूव, जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये देखें, दो तरीके हैं जूम इन एंड जूम आउट करने के कि आप अपने माउस के व्हील को घुमाएं ऊपर की तरफ तो ये जूम इन हो जाएगा और अपनी तरफ घुमाएं तो जूम आउट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें,
ठीक है। और उसके बाद माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखें और माउस को आगे की तरफ ट्रैक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और पीछे की तरफ ट्रैक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम इसी मेथड से आप यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट और अप टू डाउन, और इसी तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पर करैक्टर बना लेंगे तो उस करैक्टर को आपने मैनुअली यहाँ पर जो है वो जूम इन या जूम आउट करके या उसको सेंटर से या फिर राइट अप डाउन से आपने नहीं देखना है। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अगर उसको फ्रंट से देखना चाहते हो तो वो आपका फ्रंट से ओवरऑल आपका करैक्टर शो होगा, ठीक है। इसी तरह से राइट से देखना चाहते हो तो राइट से शो होगा। इसी तरह से आप बॉटम से, बैक से, और अगर उसके फेस पर फोकस करना है तो फेस पर क्लिक करोगे तो फेस पर फोकस कर देगा, ओके। तो यहाँ पर करैक्टर हमारे पास कोई मौजूद नहीं है तो अभी इसलिए इस पर कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दो, इनकी नीड नहीं है, ठीक है, और इन सब की भी। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा व्यू पोर्ट है, यहाँ पर हमारा करैक्टर शो होगा, हमारी आउटपुट शो होगी, ठीक है। हमारी करैक्टर की या फिर एसेसरीज ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमारे पास शो होंगे। ये है मॉडिफाई पैनल। जो भी हम करैक्टर यहाँ पर बनाएंगे उस करैक्टर को मॉडिफाई करने के लिए इस पैनल के अंदर हमें आना होगा। ये कहाँ, ये इस पैनल के अंदर हम मॉडिफाई वाले पैनल में हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, यहाँ पर मज़ीद कौन कौन से टूल्स हमारे पास यहाँ पर मेन्यू जो है वो शो होंगे, और हर एक मेन्यू के अंदर इंडिविजुअली जाके हमें क्या क्या फर्दर जो है काम करने पड़ेंगे, ये जब हम करैक्टर्स बनाएंगे उन पर वर्क करेंगे तो आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है हेडशॉट प्लगइन। यहीं से बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर से हमें स्टार्ट लेना है अपने करैक्टर की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था करैक्टर क्रिएटर, गेटिंग स्टार्टेड विद करैक्टर क्रिएटर, और उसका इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू CC4 इंटरफेस एंड टूल। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, 3 से 4 दिन से मेरा गला ख़राब है और इसीलिए मैं ट्यूटोरियल्स जो हैं वो नहीं बना पा रहा था। एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पर हमारे फ्लड की बहुत ज़्यादा जो है वो सिचुएशन बनी हुई है, ख़राब हुआ पड़ा है मौसम, बहुत ज़्यादा, बहुत बारिशें हो रही हैं और हमारा इलाका थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट का बहुत प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। तो मेरे लेक्चर आजकल इसलिए थोड़े से लेट आ रहे हैं। मैं आप सबसे बहुत जो है वो सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ, अपोलोजाइज़ करता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हालात थोड़े से ख़राब हैं आजकल। बारिशों की वजह से लाइट जो है वो आती है जाती है, आती है जाती है, और मुझे कोई पता नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बल्कि कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि मैंने आधा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया होता है और बीच में लाइट चली जाती है और वो सारी का सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो सारा उसकी आउटपुट जो है वो ज़ाय हो जाती है। तो इस तरह से ये कंडीशन बनी हुई है। तो बस जैसे ही मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक हो जाएगी तो मैं आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे जितने भी रिमेनिंग लेक्चर हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर जो है नेक्स्ट जो 10 डेज़ हैं उन 10 डेज़ के अंदर अंदर सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्रिएटिंग बेस करैक्टर। हम इसके अंदर एक बेस करैक्टर डिज़ाइन करेंगे और उस बेस करैक्टर को डिज़ाइन करने की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको वो देने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बहुत रिसेंटली जो मैंने ट्राई की हैं, जिन पर रिसर्च की है और जिनको मैंने खुद ट्राई किया है प्रैक्टिकली, तो वो काफ़ी मेरे काम आई, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।